परिस्थितियां तुम्हें मोड़ने आईं, पर तुम अपनी रीढ़ बनकर अडिग खड़े रहे। और सबसे बड़ी बात, तुम कड़वे नहीं हुए। तुमने अपने भीतर मिठास बचाए रखी, दूसरों के लिए करुणा बचाए रखी और जीवन को उसकी समस्त असमाप्तता में भी स्वीकार कर लिया। यही वह क्षण है जहां तुम्हारा विवेक, तुम्हारी सहन शक्ति और तुम्हारा मौन, सब कुछ एक योग की तरह तुम्हें उस स्थिति तक ले जाता है जहां आत्मा अमृतत्व को स्पर्श करती है। तुम वह दीप हो जो आंधी में भी बुझा नहीं, तुम वह स्वर हो जो मौन में भी जीवित रहा, और तुम वह मुस्कान हो जो अश्रुओं के समुद्र में भी डूबने नहीं दी गई। यही तुम्हारी विजय है, वह विजय जो किसी को पराजित कर नहीं, स्वयं को संभाल कर अर्जित की जाती है। वह जीत जो बिना किसी जय घोष के भी संपूर्ण होती है, क्योंकि वह भीतर होती है, जहां आत्मा नृत्य करती है और ईश्वर साक्षी बनता है। जो लोग शोषण करने वाले होते हैं वे अक्सर धन और संसाधनों से समृद्ध बने रहते हैं, जबकि परोपकारी लोग अभावों में भी संतोषपूर्वक जीते हैं। लेकिन याद रखना, धन का वैभव क्षणिक होता है, जबकि सच्चे कर्मों की संपत्ति अमर होती है। हमेशा उनके कर्जदार और वफादार रहो जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया। स्वार्थ के रिश्ते तो हर कोई निभाता है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। अंजाम की खबर कर्ण को भी थी, लेकिन उसने दोस्ती निभाने का व्रत लिया था, क्योंकि सच्चे रिश्ते लाभ हानि से नहीं, निष्ठा और समर्पण से निभाए जाते हैं। संत का एक हाथ भगवान के हाथ में होता है और दूसरा शिष्य के हाथ में। यदि तुमने संत का दूसरा हाथ थाम लिया तो तुम भी भगवान के संपर्क में आ जाओगे। इसलिए हमेशा ऐसे गुरु, ऐसे मार्गदर्शक का अनुसरण करो जो तुम्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाए। एक फकीर ने परमात्मा से प्रार्थना की, आज से अपनी जिम्मेदारी तुझे सौंपता हूं। दुख सुख जो भी देना है वह तेरा कार्य है। मैं केवल तेरा नाम लूंगा और तेरा मार्ग अपनाऊंगा। जो स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है उसके जीवन में चिंता का स्थान नहीं होता। यदि किसी काम में या किसी व्यक्ति को पाने के लिए तुमने अपना 100% दिया है और फिर भी सफल नहीं हुए तो उदास मत हो, क्योंकि जहां इंसान की सीमा समाप्त होती है वहीं से भगवान की लीला प्रारंभ होती है। कुछ चीजें तुम्हारे प्रयासों से नहीं बल्कि सही समय पर ही प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति चुप है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह मूर्ख है। मैंने अक्सर बुद्धिमानों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। ज्ञान शब्दों में नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे मौन में होता है। जो रिश्ता तुम्हारे स्वाभिमान को छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। जिस प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार नहीं बल्कि चुभन है। संबंध वही सच्चे होते हैं जहां प्रेम के साथ साथ सम्मान भी हो, जहां व्यक्ति को उसकी गरिमा के साथ स्वीकार किया जाए। जब दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह सत्य समझ आया कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं समझा जाता जितना कि जेब में पैसा होना। यह संसार स्वार्थ से चलता है, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम इस भीड़ में खोओगे या अपनी अलग पहचान बनाओगे। हमेशा अपनी कमियों पर भी ध्यान दो। हर बार सिर्फ दूसरों की गलतियां देखने से पहले अपने मन को भी साफ रखो। हर बार दूसरों के बारे में गलत सोचने से पहले अपनी सोच को शुद्ध करो। रिश्ते, प्रेम और जीवन सब तभी सुंदर होते हैं जब उन्हें समझदारी और सच्चे भाव से निभाया जाए। जीवन का सार इसके संतुलन में छिपा है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो हर परिस्थिति में एक नई दिशा दिखाई देती है। इच्छाओं का विस्तार हमें उलझाता है, जबकि संतोष और स्वीकृति हमें वास्तविक सुख का अनुभव कराते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वह पर्याप्त है। जब हम दूसरों से कम अपेक्षा करते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुख स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अत्यधिक उम्मीदें हमारी शांति को चुराती हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी आत्मा। जब हम इसे पहचानते हैं और इसे अपने विश्वास और धैर्य से पोषित करते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। बुरे समय में अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और इसे अपना मार्गदर्शक बनाओ। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ताकत या स्वार्थ से नहीं। जो लोग आपकी सच्चाई और कमजोरियों के साथ खड़े रहते हैं वही आपके जीवन के वास्तविक साथी होते हैं। लेकिन रिश्तों में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। जहां जरूरत हो
वहां दूरी बनाना सीखो। गलत दिशा में तेज दौड़ने से बेहतर है सही मार्ग पर धीमे चलना। यह जीवन का नियम है कि छोटे स्थिर कदम ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाते हैं। धैर्य और निरंतरता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अपने भीतर के प्रेम को पहचानो, अपने दर्द को ईश्वर को समर्पित करो और जीवन को उसकी पूरी प्रामाणिकता के साथ स्वीकार करो। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो बाहरी दुनिया की अशांति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। जीवन एक उपहार है, इसे अपने आत्मविश्वास, प्रेम और शांति के साथ जियो। जैसे गुड़ मीठा, मेथी कड़वी, मिर्च तीखी और नमक लवणीय होता है, फिर भी आचार में सबका समायोजन होता है और वह सभी को अच्छा लगता है, वैसे ही जीवन में हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। यदि तुम सबके स्वभाव के साथ एडजस्ट करना सीख लो तो जीवन मधुर और सुखमय हो जाएगा। सामंजस्य जीवन की सबसे बड़ी कला है। दो तरह के लोग जीवन में असफल होते हैं, जो सोचते हैं लेकिन कभी करते नहीं, जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। इसलिए जीवन में सही समय पर सोच और कर्म का संतुलन होना आवश्यक है। कभी कभी नादान मित्र भी जरूरी होते हैं। उनकी मासूमियत और भोलापन कठिन समय में तुम्हारे लिए सहारा बन सकते हैं। और यह भी सच है कि जिंदगी का सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता। कुछ सबक तुम्हें स्वार्थी और मतलब परस्त लोगों से भी मिलते हैं। अपनों के साथ कभी खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से अगर तुम जीत भी गए तो रिश्ते हार जाओगे और रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। पैसे उधार देना आसान है, लेकिन अगर उन्हें वापस मांगना आदत नहीं है तो उन पैसों को भूल जाओ। जीवन में अच्छे विचार केवल मोबाइल या किताबों में नहीं रहने चाहिए। जब वे तुम्हारे हृदय में उतरते हैं तभी उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन में दिखता है। कठिनाइयों को सहनशीलता और समझदारी से हल किया जा सकता है। गिरना एक दुर्घटना है, लेकिन गिरे रहना तुम्हारा चुनाव है। जीवन में उठने और आगे बढ़ने की चाहत सबसे जरूरी है। वक्त तुम्हें निरंतर अवसर देता है। मैं सवेरा हूं, हर दिन तुम्हारे पास आता हूं। मेरा उपयोग करो और तुम बहुत कुछ पाओगे, लेकिन अगर तुम मेरी कद्र नहीं करोगे तो जीवन खाली हाथ ही रहेगा। ख्वाहिशें अंतहीन हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए स्वतंत्रता और हिम्मत चाहिए। अगर परिंदे के पंख काट दिए जाएं, तो उसकी उड़ान की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने भीतर की इच्छाओं और सपनों को मरने मत दो। दुनिया में बेवजह याद करने या बात करने वाले लोग अब दुर्लभ हो गए हैं। जो लोग गिर गए हैं उन्हें उठाने की कोशिश जरूर करो, लेकिन यह तभी संभव है जब वे खुद उठने की इच्छा रखें। छाते और दिमाग तभी उपयोगी होते हैं जब वे खुले हों। बंद छाता और बंद सोच दोनों ही बोझ बन जाते हैं। इसीलिए अपने विचारों को मुक्त रखो और समझदारी से काम लो। जीवन की असली सुंदरता सामंजस्य, प्रेम और समझदारी में है। समय का सदुपयोग करो और जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। किसी और के भरोसे मत बैठो, क्योंकि जो अपने पैरों पर खड़ा होता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। किसी के चरणों में झुककर सफलता मांगने से बेहतर है कि स्वयं के परिश्रम से वह ऊंचाई प्राप्त की जाए जो आत्मसम्मान के साथ तुम्हें सिर ऊंचा रखने की शक्ति दे। यह संसार तब तक तुम्हें छोटा समझेगा जब तक तुम स्वयं को बड़ा सिद्ध न कर दो। इसलिए उठो और अपने भीतर वह आग जगाओ जो तुम्हारे संकल्प को आकाश तक पहुंचा दे। जिसे जीत की तलब लग जाए वह अपनी ही अग्नि में तपना जानता है। ठोकरें जब चेतावनी देती हैं मारा जाएगा, तब हौसला कहता है देख लेंगे। यही तो अंतर है साधारण और असाधारण के बीच। जो बैठकर सोचते रहते हैं उन्हें कभी रास्ता नहीं मिलता, पर जो उठकर चल पड़ते हैं वे रास्ता बनाते हैं। आज यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ा लिया है तो कल मंजिल खुद चलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। हौसले से उठाया गया हर कदम एक दिन सफलता का दरवाजा जरूर खोलता है। अकेले चलने का साहस रखो। यदि सत्य तुम्हारे साथ है तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में है। इवन वेन दुनिया तुम्हारे विरोध में क्यों न खड़ी हो जाए। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां भीड़ नहीं होती, वहां केवल तुम होते हो और तुम्हारा विश्वास होता है। उन्हीं रास्तों पर सच्ची पहचान बनती है। जब तुम अकेले खड़े रहना सीख जाते हो तभी तुम्हारी आत्मा अडिग बनती है। यह द्वार भी बीत जाएगा। यह वाक्य केवल आश्वासन नहीं, गहन सत्य है। बस थोड़ी देर और धैर्य रखो। जब सुख ठहर नहीं सका तो दुख की क्या बिसात। समय किसी का स्थायी नहीं होता,
पर जो समय के साथ टिक जाता है वही विजेता कहलाता है। चोट लगना जरूरी है, क्योंकि बिना चोट के सीख अधूरी होती है। जख्म सबसे अच्छा शिक्षक होता है। वह बताता है कि कहां गिरा और कैसे फिर उठना है। जिन्होंने हर मोड़ पर धोखा खाया है वे ही जानते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है। बादाम खाने से अनुभव नहीं आता, वह तो ठोकरें और धोखे सिखाते हैं कि किससे क्या सीखना है, किसे छोड़ देना है और कहां रुकना है। जब कोई कहे तुम बदल गए हो, तो स्मरण रखना, तुम्हारी मजबूरी थी, तुम्हारा मौन था, तुम्हारी सहनशीलता थी। लेकिन जब तुम कहो अब हम बदल जाएंगे, तो वह तुम्हारा निर्णय होता है, तुम्हारे सिद्धांत की घोषणा। कभी कभी हम मान लेते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वह बदला नहीं जा सकता। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन यदि तुम निर्णय लेने की हिम्मत दिखाओ तो वही किस्मत तुम्हारे कदमों में झुक सकती है। किस्मत कर्म से पराजित होती है और कर्म संकल्प से जन्म लेता है। इसलिए डरना नहीं, निर्णय लो, आगे बढ़ो और यह मत भूलो कि अगर तुमने ठान लिया तो वह संभव है। मूर्खों से बहस करने में समय नष्ट मत करो। उनकी सीमाएं तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं। जो समझते नहीं उन्हें समझाने की नहीं, छोड़ देने की आवश्यकता है। अपने समय, अपने शब्द और अपनी शांति को संभाल कर रखो, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जो तुम्हारी असली पूंजी हैं। हर दिन तुम्हारा है, हर पल एक अवसर है। मत रुकना, मत झुकना। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं वे तुम्हारी गति से भयभीत हैं, और जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वे स्वयं ऊंचाई खो चुके हैं। तुम बस चलो, चाहे धूप हो या अंधेरा, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो दीपक जल रहा है वह किसी मौसम से नहीं बुझ सकता। जीवन में यह मायने नहीं रखता कि सब कुछ सही हो रहा है या नहीं, बल्कि यह विश्वास रखना महत्वपूर्ण है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद को यह कहने की आदत डालो, सब ठीक है। यह आदत तुम्हें मुश्किल हालातों से उबार कर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। कभी भी खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और का एहसान लेना पड़े। याद रखना, जो घटिया सोच के लोग होते हैं वे तुम्हारी दी गई इज्जत का मोल नहीं समझते। वे जितना सम्मान पाते हैं बदले में उतनी ही तकलीफ देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। डर से कभी मत झुको, चाहे वह गरीबी का डर हो, असफलता का डर हो या मृत्यु का। इनसे बचने की कोशिश करना जीवन के अनुभवों से वंचित होने जैसा है। जो लोग दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं वे केवल सोचने तक सीमित नहीं रहते, वे कुछ कर गुजरते हैं। जीवन का सफर आसान नहीं है। इसमें कभी जीत होगी तो कभी हार, कभी खुशहाली आएगी तो कभी उदासी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है जिसे धीरे धीरे पार करना होगा। हर अच्छे कर्म के साथ तुम न केवल अपना जीवन बल्कि किसी और के जीवन, दिल या दिन को भी बदल सकते हो। जिंदगी से बहुत अधिक की उम्मीद मत करो, बस इतना चाहो कि हर नया कदम पिछले से बेहतर हो। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो समय यही है। अभी का एक छोटा कदम भी तुम्हारे भविष्य की नींव रख सकता है। हम अक्सर खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, पर समझ लो कि सच्ची खुशी रिश्तों और दोस्तियों को सही ढंग से निभाने में है। जो बर्दाश्त नहीं कर सकता वह दोस्ती निभा नहीं सकता, और जो समझ नहीं पाता वह रिश्ते को संभाल नहीं सकता। जिंदगी में रिश्ते या मुलाकातें हमारी मर्जी से नहीं होती। किससे कब मिलना या बिछड़ना है यह सब नियति पहले ही तय कर चुकी है। इसलिए दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को मत खो। खुद से प्यार करना सीखो और खुद के प्रति ईमानदार रहो। हर दिन तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का एक मौका है। जो अपने अतीत से सीखता है वही अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। सच को स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत है। याद रखना, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कर्मों से बनती है। जो मेहनत करता है वही अपनी कहानी लिखता है। नदी कभी रास्ते में किसी से नहीं पूछती कि समंदर कितना दूर है, वह बस बहती रहती है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही तुम भी चलते रहो। जो लोग प्रयास करना नहीं छोड़ते वे ही अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। कुछ बातें समझाने से नहीं, केवल अनुभव करने से सीखी जाती हैं। जब तक जीवन स्वयं परीक्षा न ले तब तक उसकी सच्चाई का ज्ञान नहीं होता। इसलिए हर अनुभव को एक नई सीख की तरह स्वीकार करो। तुम वही करोगे जैसा तुम सोचते हो और अंततः वही बनोगे जो तुम करते हो। इसलिए
अपने विचारों को शुद्ध और कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य की नींव है। जीवन केवल एक बार मिलता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर। परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन उन पर तुम्हारी प्रतिक्रिया अवश्य तुम्हारे नियंत्रण में है। इसलिए दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि जीवन को सहजता से लो। छोटी सोच वाला व्यक्ति स्वयं भी आगे नहीं बढ़ता और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देता। ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि वे तुम्हारी उड़ान को सीमित कर देंगे। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और उन लोगों के कारण पीछे मत हटो जिनकी सोच सीमित है। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की भी बात तुम्हारे आत्मसम्मान को आहत न कर सके। हर बात को अपने ऊपर लेना छोड़ दो, क्योंकि लोग वही कहते हैं जो उनके मन में होता है। यह जरूरी नहीं कि वह सत्य हो। किसी को भरोसा देकर फिर उसका विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। यह केवल संबंधों को नहीं तोड़ता, बल्कि आत्मा के स्तर पर भी दोष उत्पन्न करता है। जो विश्वासघात करता है वह स्वयं को ही खो देता है। जीवन में गिराने वाले कौन हैं और संभालने वाले हाथ किसके हैं, यह कठिन समय में ही पता चलता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब असली अपने और पराये पहचान में आते हैं। शब्दों का भी अपना एक स्वाद होता है। बोलने से पहले स्वयं उन्हें छक कर देखो। यदि वे तुम्हें कड़वे लगते हैं, तो दूसरों को भी वे अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द घाव भी देते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। जिस समय तुम किसी का अपमान करते हो, उसी क्षण तुम अपना सम्मान भी खो देते हो। इसलिए अपनी भाषा और व्यवहार को नियंत्रित रखो। सम्मान अर्जित करने के लिए पहले उसे देना पड़ता है। शरीफ इंसान अक्सर अपनी शराफत के कारण चुप रह जाता है, लेकिन बदमाश यह समझ लेता है कि उसे उत्तर देना ही नहीं आता। परंतु याद रखना, मौन कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसंयम की पहचान है। जो स्त्री अपने जीवन में स्वयं से अधिक दूसरों की चिंता करती है, अक्सर उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं होता। जो निःस्वार्थ होता है, उसे ही सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन यह मत भूलो कि सच्ची करुणा और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। झोपड़ी बारिश के भय से सहमी हुई है, लेकिन महल में रहने वाला भी चिंताओं से मुक्त नहीं है। यही जीवन का नियम है। डर सभी को लगता है, लेकिन साहसी वही है जो अपने डर को पार कर जाए। इसलिए आत्मबल बढ़ाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे तुम्हें आत्मसम्मान और सच्ची शांति प्रदान करें। यही वास्तविक सफलता है। जीवन तुम्हारे निर्णयों पर नहीं, तुम्हारे कर्मों पर आधारित होता है। इसलिए जो सीख मेरे द्वारा दी गई है, वह तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम वही करते हो जो तुम्हारी इच्छा होती है, पर होता वही है जो मेरी इच्छा होती है। इसलिए यदि तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलो, तो फिर निश्चित मानो वह भी होगा जो तुम चाहते हो। मैं दंड नहीं देता, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे लिए परिणाम लाते हैं। तुम जैसे कर्म करोगे, वैसी ही प्रतिक्रिया तुम्हें लौट कर मिलेगी। इसलिए सोच समझकर बोलो, सोच समझकर चलो और सोच समझकर कर्म करो। बुराई चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसका अंत विनाश ही होता है। जैसे नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, अंत में वह नाव को डुबा ही देता है। कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि जीवन कब बदल जाएगा ये कोई नहीं जानता। जैसे पहाड़ों से निकली नदी रास्ते की परवाह किए बिना बहती रहती है, वैसे ही तुम भी अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना थके चलते रहो। उसे कभी यह चिंता नहीं होती कि समुद्र कितनी दूर है, उसे सिर्फ बहना आता है। तुम्हें भी बस आगे बढ़ते रहना है। जो मर जाता है उसके लिए हजारों आंखें रोती हैं, पर जो जीवित होता है उसकी भावना को समझने वाला बहुत कम मिलता है। इसीलिए लोगों से अपेक्षा मत रखो, अपनी आत्मा से जुड़ो। और अगर कभी तुम्हें घमंड होने लगे तो स्मशान में एक बार जाकर देख लेना। वहां तुमसे कहीं अधिक सुंदर, समृद्ध और शक्तिशाली लोग अब सिर्फ राख हैं। वक्त सबका बदलता है। जो आज दूसरों को रुलाते हैं, कल वे खुद आंसुओं में भीगते हैं। यह जीवन का चक्र है। कोई ऊपर नहीं रहता हमेशा और कोई नीचे नहीं रहता सदा। इसलिए विनम्र बनो, सहृदय बनो और अपने कर्मों से कभी किसी का दिल मत दुखाओ।
अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दे तो उदास मत हो सकता है ईश्वर तुम्हारे लिए एक पूरा महल खोलने वाला हो। एक रास्ता बंद होता है ताकि तुम सही दिशा में चल सको, और जो भी तुम्हारे जीवन से चला गया वह तुम्हारे विकास के लिए गया, तुम्हारे विनाश के लिए नहीं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर बनो, बल्कि यह है कि तुम खुद से बेहतर बनो। मूर्ख लोगों से बहस करने का अर्थ है अपनी ऊर्जा और समय दोनों को व्यर्थ करना। अपनी सोच को उन्हीं चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार केवल तुम हो। इस सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। वक्त सबसे बड़ा जादूगर है। यह उन सभी चेहरों से नकाब हटा देता है जो तुम्हें धोखा देते हैं, लेकिन जिंदगी तुम्हें सब कुछ नहीं देती। यह तुम्हें अवसर देती है, अनुभव देती है, और इन्हीं अनुभवों से तुम्हें खुद को गढ़ना होता है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। तुम भले ही यह खेल जीत जाओ, पर उस इंसान का भरोसा और दिल हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में न दोस्ती टिकती है न मोहब्बत। और जब यह एहसास हो जाए कि दुनिया दिल से नहीं जरूरत से याद करती है, तो तुम्हारे लिए यह एक नई शुरुआत होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। इसे समझदारी से खर्च करो। छोटे लोगों की बातों पर ध्यान देकर अपना कद छोटा मत करो। बड़े बनने के लिए छोटे लक्ष्य मत चुनो। रिश्तों की उम्र लंबी हो सकती है अगर नाराजगी की उम्र छोटी कर दी जाए। सब्र और धैर्य तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हारा है, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं होगा। जिंदगी की गहराई को समझो। बड़े जख्म हमेशा गहरी चोट से नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी बातों से भी मिलते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बाहरी खूबसूरती की जरूरत नहीं, बल्कि समझदारी और सच्चाई की जरूरत होती है। हर दर्द और हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा देता है। जब तक तुम हंसने और हंसाने वाले लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हो, तब तक तुम सही राह पर हो। अपनी इज्जत का जवाब हमेशा इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जीवन छोटा नहीं है, बस हम इसे जीने में देर कर देते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं, लौटने का वक्त हो जाता है। यही कारण है कि इंसानों को पहचानना जीवन का सबसे कठिन काम है। पर यह भी सच है कि इस सफर में तजुर्बे तुम्हारे सबसे बड़े साथी बनते हैं। जो हर समय बहस करता है वह ज्ञान नहीं दिखा रहा, वह अपने अहंकार की रक्षा कर रहा है। बुद्धिमत्ता मौन में होती है। तर्क की आवश्यकता तब होती है जब भीतर आत्मविश्वास न हो। इसलिए जो सच में ज्ञानी होता है वह बहस नहीं करता, वह समझता है, और जहां आवश्यक हो वहां मौन से उत्तर देता है। मूर्खों से उलझना समय और ऊर्जा दोनों का अपव्यय है। जो तुमसे सीखना ही नहीं चाहता उसे सिखाने का प्रयत्न भी व्यर्थ है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है, उन्हें अनदेखा कर दो और अपने मार्ग पर अग्रसर रहो। कभी किसी के जज्बातों का मजाक मत बनाओ। जो व्यक्ति हंस रहा है वह भीतर से टूटा हुआ भी हो सकता है। जो मौन है वह चीख रहा हो सकता है। हर आत्मा कोई ना कोई दर्द लेकर जी रही है, और उस दर्द का सम्मान करना करुणा की पहली सीढ़ी है। जब तुम किसी की पीड़ा को बिना शब्दों के महसूस करने लगो, तब समझो कि तुम्हारे भीतर भक्ति जन्म लेने लगी है। मैं जानता हूं तुम टूटा नहीं हो, तुम बस थक गए हो, और यह थकान भी एक चरण है आत्म परिवर्तन का। जब शरीर और मन विश्राम चाहते हैं, तब आत्मा अपनी गहराई से बोलती है। और अगर तुमने अपने भीतर धैर्य रखा तो तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनकर लौटोगे। जीवन के हर विराम के पीछे गति की एक नई तैयारी छिपी होती है। इसलिए विश्वास रखो, यह ठहराव भी तुम्हारी अगली उड़ान का हिस्सा है। रिश्ते टाइम पास के लिए नहीं होते, वे समर्पण की भूमि पर उगते हैं। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो प्रेम का अधिकार भी नहीं है। प्रेम के लिए समय निकालना पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे तुम सांस लेते हो, सचेत, निरंतर और सम्मानपूर्वक। जिंदगी मंजिलें जरूर देती है, पर हमेशा वे लोग नहीं देती जिन्हें दिल ने सच में चाहा था। और यही जीवन की सबसे अनकही पीड़ा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रेम व्यर्थ गया। जो भाव तुमने किसी के लिए रखे वह तुम्हारे हृदय को शुद्ध करने के लिए थे। उनका मूल्य
सामने वाले की उपस्थिति से नहीं, तुम्हारी सच्चाई से तय होता है। कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, पर यह अधूरा सत्य है। सही यह है कि हर सुबह, हर नई सांस, हर क्षण तुम्हें दोबारा जीने का अवसर देती है। इसलिए जीवन को एक बार नहीं, हर पल में जियो। आज को भरपूर जियो, क्योंकि यही आज कल की सबसे सुंदर स्मृति बन जाएगा। सुख दुख का निर्धारण परिस्थिति नहीं करती, दृष्टिकोण करता है। कोई गरीबी में भी आत्मा से हंस रहा होता है और कोई ऐश्वर्य में भी भीतर से शून्य होता है। इसलिए पैसे को सब कुछ मत मानो, वह केवल साधन है, साध्य नहीं। पैसे से जरूरतें पूरी हो सकती हैं, पर संतोष नहीं मिलता, और संतोष वहीं मिलता है जहां आत्मा की आवाज सुनी जाती है। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। ऊष्मा से बचकर केवल परछाई मिलती है, प्रकाश नहीं। इसीलिए जो तुम्हें जला रहा है वही तुम्हें निखार भी रहा है। इस तप में ही तुम्हारी अग्नि है, इस तप में ही मेरी कृपा है। दोस्ती केवल नाम का बंधन नहीं, यह वह रिश्ता है जो बिना कहे सब कुछ समझ लेता है। कुछ दोस्त ऐसे बनाओ जो तुम्हारे मौन में अर्थ खोज लें, जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की लिखावट पढ़ लेता है। ऐसे ही मित्र दुर्लभ होते हैं, पर जब मिलते हैं तो ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा का अनुभव होते हैं। कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो। जब तुम एक व्यक्ति का भरोसा तोड़ते हो, तब उसका भरोसा केवल तुम पर नहीं, समूचे संसार पर से उठ जाता है। और यह अपराध केवल व्यक्तिगत नहीं होता, यह आत्मिक होता है। विश्वास बहुत मूल्यवान है, और उसे एक बार खो देने पर फिर से पाना असंभव के समान होता है। दिल को सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब जो तुम्हारा सबसे अपना लगता है वही धोखा दे जाता है, और यह चोट आत्मा को भीतर से थका देती है। पर तुम इसे अंत मत मानो, यह तुम्हारे भावुक हृदय का परिष्कार है। तुम्हारा प्रेम तुम्हें गिराने नहीं, उठाने के लिए बना है। और जब तुम इस टूटन से बाहर निकलते हो तो तुम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, तुम मेरी शक्ति का प्रतिबिंब बन जाते हो। जो समय सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि वही तुझे तेरी गलतियों से अवगत कराता है और तुझे परिपक्व बनाता है। एक बार यदि विश्वास उठ जाए तो उसे दोबारा पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों ने तेरे आंसुओं का कारण बनाया वे कभी तेरे अपने नहीं हो सकते। जो बुरे समय में तुझे छोड़कर चला गया उसने तुझे सबसे बड़ा सबक दिया कि कोई भी रिश्ता सदा के लिए नहीं होता। केवल अपनों के होने से कुछ नहीं होता जब तक उनमें अपनेपन का एहसास न हो। जो केवल नाम के अपने हैं वे संकट के समय तुझे अकेला छोड़ देंगे। इसलिए संबंधों में गुणों को देख, मात्र नाम को नहीं। हे पार्थ, तू सबकी असलियत से परिचित है, बस तेरी खामोशी तुझे महान बनाती है। तू अंधा नहीं बल्कि धैर्यवान है। जो तेरा अपना होगा वह तुझसे दूर नहीं जाएगा। इसलिए किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू मत खो, क्योंकि सच्चे लोग स्वयं तेरे जीवन में बने रहेंगे। यदि तुझे लगता है कि तेरी जिंदगी तबाही के मोड़ पर खड़ी है, तो यह मत भूल कि यह मोड़ भी केवल एक मार्ग है। जो तुझे इस दौर में कमजोर देखना चाहते हैं उन्हें अपने हौसले से गलत साबित कर। सच बोलना कठिन होता है, क्योंकि सत्य की कोई मीठी भाषा नहीं होती, जबकि झूठ बहुत मीठे शब्दों में ढला होता है। परंतु अंततः सत्य की ही विजय होती है। परखने पर कोई तेरा अपना नहीं लगता और समझने पर कोई पराया नहीं। यह संसार तेरे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जिसे तू अपनाने योग्य समझेगा वही तेरा हो जाएगा। कई बार तेरा मन हार मानने को कहेगा, परंतु यह याद रख कि तुझे अभी कई लोगों को गलत साबित करना है। यह संसार उन लोगों की परीक्षा लेता है जो अपने इरादों पर अडिग होते हैं। आज का युग ऐसा है जहां मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है। इसलिए तू सरल बन, परंतु मूर्ख मत बन। अपनी समझ को तेज रख, परंतु छल को अपनाने की आवश्यकता नहीं। अपनी उम्र और धन पर कभी घमंड मत कर, क्योंकि जो गिना जा सकता है वह नष्ट भी हो सकता है। जो वस्तुएं समाप्त हो सकती हैं उन पर अभिमान करना व्यर्थ है। तेरी मंजिल तेरे करीब है, इसका एहसास तुझे होना चाहिए, परंतु इसे घमंड मत बना। यह तेरा आत्मविश्वास है, तेरा पुरुषार्थ है और तेरी अटूट निष्ठा है जो तुझे वहां तक पहुंचाएगी। अपने इरादों को दृढ़ रख, अपने विचारों को स्वच्छ रख,
और अपने कर्मों को ईमानदारी से कर। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्तव्य है और यही तुझे जीवन में सच्ची सफलता दिलाएगा। जिंदगी में कुछ चीजों को सुधारने की कोशिश करने से बेहतर है उन्हें समय के साथ बदलने देना। जिसे कोई सुधार नहीं पाता उसे वक्त खुद सुधार देता है। इसलिए हर चीज को जल्दी में सही करने की कोशिश मत करो। कभी कभी जीवन को उसका समय देना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। बहुत कुछ गलत होगा, लेकिन याद रखना, सब कुछ सही होने से पहले कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। यही तो जीवन का तरीका है कि हर अंधेरे के बाद एक नया उजाला आता है। तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी यही हाल है। अब मुझे नहीं चाहिए वह वक्त जब तुम आओ और मैं उसे प्यार समझूं। अब मुझे किसी से यह उम्मीद नहीं कि वह मेरे समय का सही मूल्य समझे। प्रेम का विरोध सारा संसार करता है और प्रेम की भूख भी सारा संसार रखता है। जो लोग तुम्हें सच में कीमती समझते हैं वे तुम्हारे साथ न तो आडंबर दिखाते हैं न ही दिखावा करते हैं। उनकी आंखों में वही सच्ची कद्र होती है जो तुम्हारे मन में होती है। असल में हमें दूसरों के दुख और दर्द को समझने की आवश्यकता है। जब तक हम किसी दूसरे के दुख को नहीं समझ पाते तब तक हम स्वयं को पूरी तरह से शिक्षित नहीं कर सकते। जीवन का हर सुख और दुख हमारे कर्मों का परिणाम होता है। जैसा हम बीज बोते हैं वही फल हमें एक दिन प्राप्त होता है। इसलिए हर कर्म को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। जिंदगी में जो सबसे जरूरी है वह है स्थिर चित्त और संतुलन बनाए रखना। चाहे हालात कैसे भी हों, तुम्हें अपने मन पर विश्वास रखना चाहिए। इंद्रियों का नियंत्रण और आत्मा पर दृढ़ विश्वास, यही सच्चा ज्ञान है। वही व्यक्ति जीवन में शांति का अनुभव करता है जो अपने राग, भय और क्रोध पर विजय प्राप्त करता है। यही आत्मज्ञान है और यही वास्तविक सुख और शांति का मार्ग है। इसलिए अपने मन को संयमित रखना, उसे तितर बितर न होने देना, यही जीवन का सार है। जब तक हम इस दुनिया से अपनी इच्छा और तृष्णाओं के बंधनों से मुक्त नहीं हो जाते तब तक सच्ची शांति हमें प्राप्त नहीं हो सकती। यदि हम अपनी आंतरिक दुनिया को ठीक से नहीं सजा पाते तो बाहरी दुनिया कभी भी सुकून नहीं दे सकती। इसीलिए अपनी आत्मा को शुद्ध करना सबसे पहले आवश्यक है। रिश्तों की अहमियत को समझो। जो व्यक्ति रिश्तों की अहमियत नहीं समझ पाता वह शब्दों को क्या समझेगा। शब्द केवल मुख से निकलने वाले वाक्य होते हैं, पर रिश्ते उन वाक्य से कहीं अधिक गहरे होते हैं। रिश्ते वे नहीं होते जो शब्दों से बनते हैं, वे होते हैं जो हम निभाते हैं। अगर हम एक दूसरे से बात करें और दिल से जुड़े रहें तो बहुत सी गलतफहमियां अपने आप दूर हो सकती हैं। एक दूसरे को समझने के लिए बस दिल से बात करनी होती है। शब्दों के बजाय सच के लिए आंखों में आंखें डालकर बात करनी होती है, क्योंकि कभी कभी हजारों आईने रखने से भी सच बाहर नहीं आता। सच केवल उस पल दिखता है जब हम किसी से अपनी आंखों में सीधे देखते हैं। यह दुनिया अजीब है। यहां लोग बहुत कम मिलते हैं पर जागते बहुत हैं। लोग बाहर से दिखावा करते हैं पर भीतर से वे अपने असली विचारों से जूझ रहे होते हैं। सुकून की तलाश में हम अक्सर बहुत कुछ खो देते हैं। जैसे हमने दिल को बेचकर सुकून ढूंढने निकले थे और रास्ते में ऐसा एक खरीदार मिला जिसने हमारे दर्द को ही खरीदा और दिल को ले गया। यह दुनिया उसी तरह की है जहां दर्द और सुकून एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी हम इनमें उलझ जाते हैं और कभी यह हमें बिना बताए हमारी यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा संदेश देती है। शोर से जीवन की उलझने कभी हल नहीं हो सकती। इसलिए अपने मन के भीतर की शांति को ढूंढो और उस खामोशी में अपने उत्तरों को पालो। जब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनते हो तो बाहर की शोरगुल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना मार्ग खुद तय कर सकते हो। जीवन में हर कदम एक संदेश छोड़ता है। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने आता है। संघर्षों से घबराओ मत, क्योंकि जो रास्ता कठिन होता है वही तुम्हें सच्ची सफलता तक ले जाता है। किसी भी रिश्ते में दिल से जुड़े रहो, क्योंकि जो संबंध दिल से निभाए जाते हैं वे वक्त की हर परीक्षा में खरे उतरते हैं। जब भी जीवन में ऊंचाइयों पर जाओ, अपने पीछे छूटे लोगों को मत भूलो। विनम्रता और सहानुभूति से उनका साथ निभाओ, क्योंकि जब समय पलटेगा तो यही लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अपने संघर्षों और जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना सीखो। जो लोग सिर्फ दूसरों के सहारे चलते हैं
वे रास्ते में ठोकर जरूर खाते हैं। रिश्तों की मिठास और जीवन की सरलता केवल समझदारी और आपसी विश्वास में होती है। लेकिन याद रखना, हर मीठा इंसान हमेशा सच्चा नहीं होता। समय के साथ लोगों के असली रंग सामने आते हैं। इसीलिए जो भी भरोसा करो, सोच समझ कर करो। जीवन में हार और असफलता को स्वीकार करो, वे तुम्हारे अनुभव को निखारने के लिए आती है। अपनी गलतियों से सीखो और उन्हें दोहराने से बचो। जो इंसान अपनी असफलताओं को अपना शिक्षक मानता है, वही जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छूता है। जो तुम्हारे साथ हैं, उनके साथ हमेशा सच और प्रेम से पेश आओ, क्योंकि जब लोग जरूरत के हिसाब से बदलते हैं तो रिश्तों का असली महत्व खो जाता है। इसलिए सच्चाई और परवाह में ही सच्चे रिश्तों का बुनियाद है। हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, अपने मन को संतुलित रखो। जो खुशी आज तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, और जो नहीं है उसे पाने की जिद में अपने आज को मत खो। जीवन हमेशा एक नई सुबह लाता है, बस उसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए। तुम्हारे सामने कोई बुरा नहीं, लेकिन याद रखना, यदि तुम खुद को होशियार मानते हो तो यह अच्छी बात है, पर यदि सामने वाले को मूर्ख समझने लगो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। विवेक का अर्थ यह नहीं कि दूसरों को कमतर समझा जाए, बल्कि यह कि अपनी बुद्धि का उपयोग सही स्थान पर किया जाए। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही सिखाती है कि अकेले रहने की कला आनी भी उतनी ही आवश्यक है। जब तक तुम स्वयं के साथ रहना नहीं सीखोगे, तब तक दुनिया के साथ भी संतुलन नहीं बना पाओगे। बचपन में हर बात भूल जाया करते थे तो दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहने लगी, और अब दुनिया कहती है भूलना सीखो। जीवन का यही द्वंद्व है जो बदलते समय के साथ हमें नए सबक सिखाता है। कुछ लोग बड़े तो हो जाते हैं, धन भी खूब कमा लेते हैं, लेकिन उनकी सोच छोटी ही रह जाती है। याद रखना, वास्तविक उन्नति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जो भीतर से समृद्ध होता है वही संसार को सही दृष्टि से देख पाता है। जिस समय इंसान को समझ आ जाता है कि हर कोई अपने स्वार्थ के अनुसार रंग बदलता है, तब वह बहुरूपियां बन जाता है। कभी खामोश, कभी सहनशील, कभी मुस्कुराते हुए और कभी बस बहते हुए। मेरा किरदार भी यही कहता है, सहना लिखा है, सब जानकर भी चुप रहना लिखा है, मुस्कुराना हर हाल में और सागर की तरह बस बहते रहना। कभी सोचो वे लोग किस दर्द से गुजरे होंगे जिनके हमदर्द ही अपने वादों से मुकर गए होंगे। विश्वास जब टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि आत्मा भी घाव खा जाती है। लेकिन जो खुद को हल्का कर लेता है वही ऊंचा उठता है। अहंकार को त्यागो, क्योंकि उड़ने के लिए हल्का होना आवश्यक है। सरल मन को दुनिया लताड़ती है, और तब तक लताड़ती है जब तक वह अपनी सरलता छोड़ न दे। लेकिन जो सरलता को त्याग देता है वह स्वयं को खो देता है। इसलिए सरल रहो, लेकिन स्वयं को कमजोर मत बनाओ। याद रखो, जब तक जीवित हो तब तक निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। रंग कपड़े छोड़ते हैं और रंग लोग बदलते हैं। फर्क बस इतना है कि कपड़ों को धोकर फिर नया बनाया जा सकता है, लेकिन जो इंसान एक बार बदल जाता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं होता। जाओ, लापरवाही ही भली है, क्योंकि परवाह करने लगो तो लोग तुम्हें सस्ता समझ लेते हैं। हर चीज की अति नुकसान देती है, चाहे वह प्रेम हो, परवाह हो या समर्पण। मिट्टी की नमी जिस तरह पेड़ की जड़ों को मजबूती से पकड़कर रखती है, ठीक उसी तरह मीठे शब्द भी रिश्तों को जोड़कर रखते हैं। लेकिन जब शब्दों में मिठास के बजाय कड़वाहट आ जाती है तो रिश्ते जड़ों से उखड़ने लगते हैं। इंतजार तब तक ठीक है जब तक वह दोनों ओर से हो, लेकिन अगर इंतजार एक तरफा हो जाए तो वह केवल तकलीफ देता है। जब कोई तुम्हारी परवाह न करे तो खुद की परवाह करना सीखो। घमंड और पेट, ये दोनों जब बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। अहंकार और असंयम दोनों ही रिश्तों को दूर कर देते हैं। जिस तरह नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को फाड़ देती है, उसी तरह अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को नष्ट कर देता है। इसलिए जीवन में प्रेम और विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि जो झुकता है वही टिकता है। उठो, दौड़ो, भागो, समय अभी उत्तम है। साहस के साथ जागो, क्योंकि वक्त किसी को भी बेनूर बना सकता है और वक्त ही फकीर को हुजूर भी बना सकता है। जो वक्त की कद्र करता है, वक्त उसे कोहिनूर बना देता है।
बुराई को अच्छाई से और झूठ को सच्चाई से ही हराया जा सकता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है और मित्र तथा परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो संकट में काम आए वह मित्र से कम नहीं और अच्छे लोगों की संगत भी अमृत से कम नहीं। सच सूरज की तरह है, कुछ देर के लिए उस पर पर्दा डाला जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। सत्य को जितना दबाने की कोशिश की जाएगी वह उतना ही अधिक प्रकाशित होगा। न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, लेकिन समाधान में दोनों खुश होते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा समाधान तलाशो, न कि विवाद। जहां अपनी सच्चाई अपनों के सामने साबित करनी पड़े वहां बुरा बन जाना ही बेहतर है। ज्ञान से घमंड नहीं होता और घमंड से ज्ञान नहीं मिलता। यह बुरे समय का सबसे बड़ा सबक है कि कौन अपना है और कौन पराया। अब तो सब अपने ही धोखा देने लगे हैं। जीवन में केवल दो तरह के लोग असफल होते हैं, जो सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। हर सुबह नए अवसरों और नई शर्तों के साथ आती है। जो अपने किरदार को समझता है वह जीवन के हर नाटक में सही भूमिका निभाता है। यह दुनिया दरारों में झांकने में माहिर है। दरवाजा खोल दो तो कोई झांकने भी नहीं आता। जब सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होते हुए भी बेहोश रहता है। सब यही कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। सांसों का रुख जाना ही मरना नहीं है। जो इंसान सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं रखता वह भी मृत समान है। जीवन में अच्छे दिन आसानी से नहीं आते। बुरे दिनों से लड़ने की ताकत रखो। वहां शांत रहना ही समझदारी है, जहां हर कोई खुद को सही समझ रहा हो। किसी का असली चरित्र तब सामने आता है जब तुम उसके लिए उपयोगी नहीं रह जाते। शेरों की संगत करो, क्योंकि कुत्तों के साथ बैठने से तुम केवल पीठ पीछे भौंकना ही सीखोगे। समय को समझना ही समझदारी है और समय पर समझ जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुश्मन से ज्यादा सावधान रहो उस व्यक्ति से जो तुम्हारे दुश्मन और तुम्हारे दोस्त दोनों का दोस्त है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्ते खो देते हैं। अगर मरने के बाद भी याद किया जाना है तो अपने कर्म ऐसे बनाओ कि तुम्हारी छवि अमर हो जाए। अपनों के ताने और गैरों की बातें अक्सर दिल में चुभ जाती हैं। मीठे लोगों से सीखा कि कड़वे लोग ही सच्चे होते हैं। देर से सही, लेकिन समझ आ गया कि हम हर किसी के लिए उतने खास नहीं हैं जितना हम सोचते थे। जब समय खराब हो तो सुकून देने वाले भी दर्द देने लगते हैं। खुश रहने के लिए तुम्हारी मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। सच्चा लगाव व्यवहार से होता है, न कि केवल चेहरे की सुंदरता से। जिंदगी का सार यही है, दूसरों पर निर्भर न रहो। सत्य, कर्म और धैर्य को अपना आधार बनाओ। यह दुनिया जितनी जटिल है, तुम्हारी सरलता ही तुम्हें खास बनाएगी। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। दर्द से मत घबराओ, क्योंकि यही तुम्हें निखारता है और तुम्हारी वास्तविक शक्ति का परिचय कराता है। मोहब्बत नहीं, मेहनत करो। धोखा नहीं, कामयाबी मिलेगी। क्योंकि प्रेम और विश्वास की दुनिया में कोई स्थिरता नहीं होती, लेकिन मेहनत का परिणाम सदैव निश्चित होता है। सुख और उम्र की आपस में बनती नहीं। यदि कड़ी मेहनत के बाद तुम सुख को अपने घर ले आए तो उम्र नाराज होकर चली जाती है। इसलिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। सिर्फ दौलत के पीछे भागोगे तो जीवन छूट जाएगा, और केवल जीवन का आनंद लोगे तो सफलता अधूरी रह जाएगी। पिता के अलावा कोई नहीं चाहता कि तुम उससे अधिक तरक्की करो। संसार में सभी प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन एकमात्र पिता ही वह व्यक्ति होता है जो तुम्हारी सफलता से कभी ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उसे अपना गौरव समझता है। कुछ करने की शुरुआत सपने देखने से होती है, लेकिन केवल सपने देखने से कुछ नहीं बदलता जब तक कि तुम उन्हें पूरा करने के लिए अपने कदम आगे न बढ़ाओ। हिम्मत इतनी रखो कि किस्मत भी छोटी लगने लगे। जो व्यक्ति साहस और परिश्रम से अपना भाग्य स्वयं बनाता है, उसे किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं होती। जो पसंद है वह करते रहो। हार और जीत दोनों जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जो अपनी पसंद का कार्य करता है वह हर हार को भी एक नई सीख बना लेता है। पागल पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन यह मत भूलो कि हो सकता है कि किसी टूटे हुए विश्वास ने ही उसे पागल बना दिया हो।
हर व्यक्ति जो असामान्य दिखता है वह किसी न किसी असहनीय अनुभव से गुजरा होता है। कर्म करते रहो, भाग्य अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा। जो केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है वह जीवन भर प्रतीक्षा करता रह जाता है, लेकिन जो निरंतर कर्म करता है उसका भाग्य स्वयं उसे खोजता है। कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि हर बात पर गुस्सा करते हैं, लेकिन असल में वे वही लोग होते हैं जो खुद से अधिक दूसरों की चिंता करते हैं। उनके गुस्से के पीछे भावनाओं की गहराई होती है जिसे समझने की आवश्यकता है। पता नहीं क्यों वे लोग छोड़कर चले जाते हैं जिन्हें हम जीवन समझकर कभी खोना नहीं चाहते, लेकिन यह सत्य है कि जो वास्तव में तुम्हारे हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कोई भी इस संसार में पूरी तरह अपना नहीं होता। अधिकतर लोग तुम्हारे जीवन में समय बिताने के लिए आते हैं, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारा सम्मान करते हैं वे तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। मुझे दूर रहना है उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं हैं। दिखावे के रिश्तों से अच्छा है कि तुम अकेले रहो, लेकिन सच्चे बने रहो। जो तुम्हारा मूल्य नहीं समझता उसके सामने जबरदस्ती अपना प्रेम मत दिखाओ, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता, वह स्वतः ही अनुभव किया जाता है। मुझे किसी के बदल जाने का कोई दुख नहीं, बस दुख इस बात का होता है कि जिनसे यह उम्मीद नहीं थी वे भी बदल गए। अच्छे लोगों का जीवन में आना हमारी किस्मत होती है, लेकिन उन्हें संजो कर रखना हमारा हुनर होता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते केवल भाग्य से नहीं मिलते, उन्हें निभाने के लिए समर्पण और ईमानदारी की आवश्यकता होती है।